नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यून चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आपको मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां देखने को मिलेंगी। इन सभी कंपनियों की एक खास बात यह है कि यह आपको सभी की सभी हाई ग्रोथ कंपनियां देखने को मिलती हैं और हाई CAGR पे करने के साथ साथ सभी कंपनियां आपको डेट फ्री देखने को मिलती हैं। तो ये सभी कंपनियों के अंदर आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। ये सभी की सभी कंपनियां आपको पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो सारी कंपनियां डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो अपने फैमिली मेम्बर हैं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर स्टॉक को बाई करना होता है वहाँ पर वो सेल करके निकल जा रहे हैं, और जहाँ पर स्टॉक को सेल करना होता है वहाँ पर वो बाई करके निकल जाते हैं। ऐसी ही एक बड़ी गलती करी थी अब से बहुत साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने। आपने इनका वाक्य तो ज़रूर सुना होगा। सर बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक के अंदर इनका जिक्र किया है, क्योंकि उस टाइम पर जो साउथ सी के शेयर थे हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे थे। हालांकि वो कंपनी फ्रॉड थी, बट ये कंपनी फ्रॉड नहीं है। एंड वहाँ पर आइजैक न्यूटन सर ने अपने शेयर्स को बहुत अच्छे से इसके अंदर बाइंग किए, और जब 100% तक शेयर्स उनके इंक्रीज हो गए वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉफिट को बुक कर ली, जो काफ़ी हद तक सही भी था। बट वहाँ से शेयर प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और आगे चल के शेयर प्राइस के अंदर हमें 300% का और इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से लालच में आके सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी ऊपरी स्तरों पर बाइंग कर ली, और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती ठहरी। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर ब्रेकडाउन देखने को मिला, और शेयर प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर फिसलते हुए देखने को मिले थे उन दिनों। और इस वजह से सर आइजैक न्यूटन ने बहुत बड़ी वेल्थ अपनी खो दी स्टॉक मार्केट में। तो आपको बिल्कुल से ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा चीज़ें मैंने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करने के लिए बोला है, और स्टॉक मार्केट हमेशा हमारे पेशेंस को चेक करती है। अगर हमारे पास पेशेंस है तो सूनर और लेटर हम एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। एंड इसीलिए हमेशा मैं आपको फोमो बाइंग से बचने के लिए कहता हूं कि स्टॉक प्राइस जब आपकी सपोर्ट पर आते हुए देखने को मिले आपको तब वहां से बाइंग करना है, और जहां पर स्टॉक प्राइस के अंदर आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े वहां पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहां से बिल्कुल से आप सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। अब भले से उसके बाद स्टॉक प्राइस आपको और भी ऊपर जाते हुए देखने को मिले, बट आपको अपने आप को बिल्कुल से रिग्रेट फील नहीं करवाना है। तो ये आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं दोस्तों, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विनाइल इंडिया की। अब विनाइल इंडिया कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। कल की ट्रेडिंग सेशन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने भी कुछ क्वांटिटी इसके अंदर ऐड की। हालांकि निचले स्तरों से मेरे पास में इसकी कुछ क्वांटिटी है, बट मुझे लगा कि इस वाले स्तर से मेरे को छोटी मोटी क्वांटिटी इसके अंदर और ऐड करनी चाहिए, इसलिए मैंने की है। चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पर एस्ट्रल से करना चाहेंगे, और एस्ट्रल आपको एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलेगा, बट अपनी इंडस्ट्री का ये लीडर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका पैसा अच्छे से सेव भी रहेगा और बहुत अच्छे से इंक्रीज भी होगा। एक कंपनी आपके पैसे को हर दूसरे साल में डबल करने का दम रखती है। हाल फिलहाल ऊपरी स्तरों से अभी हमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, और स्टॉक प्राइस अपनी सपोर्ट के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मंडे के दिन अगर बाजार के अंदर निगेटिविटी बढ़ती है तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें निगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमें 2300 रुपये के ऊपर देखने को मिलता है, एंड सेकंड जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 2200 रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक मैंने आपके लिए क्यों चुना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आपके अलावा भी 2 लाख से ऊपर के शेयर होल्डर कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं, और 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। अब सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेक्टर की पी आपको 52 की देखने को मिलेगी, जबकि कंपनी की पी आपको ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रही है। तो यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन कंपनी के अंदर अभी भी ड्यू है। ज़्यादा बड़ा करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट अगर ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आता है तो चल अपना ध्यान इस कंपनी के ऊपर केंद्रित कीजिए। एक साल में 9% की तेजी है, और एक महीने में सिर्फ 12% ही स्टॉक ने तेजी दिखाई है। बहरहाल कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट होता है इन्वेस्टेड की फील्ड में। एंड साथ साथ कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है, जो कि 27% के CAGR के साथ में अब कंपनी पिछले 5 सालों में ग्रो कर चुकी है। एंड काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी सेल आउट करती है, और काफ़ी अच्छा कंपनी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी पे करती है।
कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी देखे गए हैं, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ में कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी करंट टाइमर कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो है 511 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, चाहे वो प्रॉफिट के मामले में हो, चाहे वो शेयर के मामले में हो। मैंने आपको क्यों कहा कि कंपनी आपके हर एक दूसरी साल में आपके पैसे को डबल करने का दम रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो CAGR हैं पिछले 10 सालों में 52% के दिए हैं, और पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छे हैं, और 5 सालों में भी 40% के CAGR के साथ कंपनी आपके पैसे को ग्रो करके दे चुकी है। तो आने वाले दिनों में भी कंपनी आपके पैसे को ग्रो करके देगी। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, बिल्कुल से होल्ड कीजिए। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड कंपनी की, जो कि आपको पेंट सेक्टर की लीडर देखने को मिलेगी एशियन पेंट के रूप में। और ये कंपनी भी अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है, काफ़ी अच्छे CAGR आपको पे करती है। अगर आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, बट 5 साल में तो ज़रूर आपका पैसा डबल हो जाएगा। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर गिरावट की, तो कंपनी के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस हमें आगे चल के देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक करेक्शन ड्यू है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद में अभी हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो संभवतः है कंपनी के अंदर हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 3300 रुपीज़ का, और सेकेंड सपोर्ट यहाँ पर 3200 रुपीज़ का है। अगर स्टॉक प्राइस आपको इन जगह तक फिसलते हुए देखने को मिले, तो बिल्कुल से आप इसके अंदर हिस्सेदारी बना के रख सकते हैं। अब करेक्शन क्यों ड्यू है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक की पी देखी जाए तो 107 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि इंडस्ट्री की पी यहाँ पर 13 की है। बहरहाल ये कंपनी हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर देखने को मिलती है, और जिस तरह से अभी क्रूड ऑयल के प्राइस जो है नीचे फिसलें, तो आगे चल के इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी अपनी इन्वेंट्री में कच्चा माल रखेगी, और जिसके बाद काफ़ी अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करके पेंट की आगे सप्लाई करेगी, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए ये भी आपके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। बहरहाल कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, तो यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी तो कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है, बट पिछले जून के क्वार्टर में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी हमें यहाँ पर FI की तौर से हल्की होते हुए देखने को मिली, और साथ साथ बात की जाए DI ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी अपनी इंक्रीज की है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बिल्कुल से कंसिस्टेंट है, एंड पब्लिक की बात की जाए छोटी मोटी हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों बात की जाए बजाज फाइनेंस, तो ये हर एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और ये पहला इकलौता ऐसा स्टॉक है जो हर एक सीजन में आपको महंगा दिखाई देता है। 2020 में भी स्टॉक आपको महंगाई देखने को मिल रहा था, 2018 में भी, और अब 2022 में भी स्टॉक आपको महंगा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अपने लाइफ टाइम के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन इस कंपनी में भी ड्यू हमें देखने को मिलता है। हालांकि एक साल के अंदर अभी भी आपको कंसिस्टेंट स्टेबल कंपनी देखने को मिल रही है, ज़्यादा भागी नहीं है कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी एक साल में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना के दिए, बट देखा जाए ऊपरी स्तरों से अभी भी आपको छोटी मोटी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अगर स्टॉक प्राइस आपको आने वाले दिनों में 7250 रुपीज़ तक, और इवन आपको 7000 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिले, तो इसके अंदर आप बिल्कुल से खरीदारी की सोचिएगा। स्टॉक ऐसा है जो हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलेगा। 50% के करेक्शन पर स्टॉक कभी कभी देखने को मिलता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसी बड़ी करेक्शन में कंपनी को बाई करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर एक साल के रिटर्न देखें, तो कंपनी अभी भी आपको अप्रोक्सीमेटली 5% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 4% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। आपके अलावा कंपनी के पास में 8 लाख और भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके कामकाज कर रहे हैं। कंपनी के अंदर छोटा मोटा करेक्शन क्यों ड्यू है, अगर पी की बात की जाए तो यहाँ पर 64 की देखने को मिल रही है, जबकि इंडस्ट्री की पी आपको 21 की देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको छोटी मोटी डिप कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से RBI अपने रेट हाइक करेगी, तो यहाँ पर संभवतः है कंपनी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिले, और इस प्रेशर के चलते स्टॉक आपको डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हो जाए। तो बिल्कुल से अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। अगर अभी तक आपने निवेश नहीं किया तो इस कंपनी में आप निवेशित रहने की कोशिश कीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दीपक नाइट्राइट की, जो कि केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, और CAGR बहुत ही ज़्यादा हाई पे करती है। यहाँ पर भी आपके हर एक साल में और हर एक 2 साल में पैसे डबल होने का कंपनी दम रखती है, और हर एक 2 साल में कंपनी आपके पैसे को डबल करती भी है। एंड कंपनी की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा एक पैटर्न की तरह कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है, और यहाँ पर छोटा मोटा टिप कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी आपको यहाँ पर 2100 रुपीज़ पर, और इवन अगर आपको कंपनी यहाँ पर
₹2000 तक भी आती हुई देखने को मिले तो वेल एंड गुड है। वैसे यहाँ से भी आप अपनी खरीदारी की सोच सकते हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी आपको अभी भी 12% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है और इंडस्ट्री की पी की सिमिलर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ना ज़्यादा महंगी है और ना ही ज़्यादा सस्ती है। एक महीने की बात की जाए तो आपको 8% के रिटर्न बना के दे दिए हैं और आपके अलावा भी कंपनी के अंदर 6 लाख शेयर होल्डर और भी देखने को मिलते हैं। बहरहाल कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो 29,000 करोड़ की है। आपको एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी देखने को मिलेगी। एंड कंपनी की स्ट्रेंथ आप यहाँ से देख सकते हैं, कंपनी का लो एंड हाई। कंपनी ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल करने के बाद में करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिलती है। कंपनी ऑलमोस्ट ये भी आपको डेट फ्री देखने को मिलेगी। कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले 5 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 87% के CAGR के साथ में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और ROC काफ़ी कमाल की है, जो कि पिछले 3 सालों में 40% से प्लस की देखने को मिली है। तो कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। बट अभी आने वाले दिनों में एक बात मैं और भी ज़्यादा सुनिश्चित आपके साथ कर देना चाहता हूँ, कंपनी के अगर थोड़े बहुत नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होते हुए देखने को मिले तो बिल्कुल से आपको शॉक्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कंपनी आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर और एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी देखने को मिलती है केमिकल सेक्टर की, और प्रॉफिट के मामले में भी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। बट यहाँ पर एक डेट आपको बिल्कुल से नोट करके रखनी चाहिए, जो कि है 2 जून की। 2 जून के अंदर, जो कि बांद्रा के अंदर इनके पास में एक नंदेसरी में इनका जो प्लांट है उसके अंदर एक फायर इंसिडेंट होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर कामकाज जो है रुक गया था और उसकी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं ये थोड़े से इफेक्टेड हो सकते हैं। बहरहाल कंपनी आपको काफ़ी अच्छे CAGR पे करती है। जैसा मैंने कहा, कंपनी हर एक दूसरे साल में आपके पैसे को डबल करने का दम रखती है। कंपनी के पास में इतनी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने आपको 62% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं CAGR के रूप में, और पिछले 5 सालों में 63% के, और पिछले 3 सालों में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 91% के, बल्कि एक साल के अंदर आपको छोटे मोटे डिप के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है। तो ये आप अपने पास में एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि कंपनी के पास आपके लिए निवेश करने का मौका मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक उभरते हुए लीडर की। जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब की। और पॉलीकैब की लिस्टिंग अभी हाल फिलहाल की हुई है और लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं। एंड अभी के टाइम पर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगेन जिस लेवल के ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये कंपनी के पास में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कंपनी के अंदर ड्यू है। तो यहाँ से अगर कंपनी आपको 2500 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिले तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी निगेटिविटी के चलते कंपनी आपको 2400 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिलती है तो वेल एंड गुड है, आप इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बना के चल सकते हैं। और ये सभी कंपनियां अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल से स्ट्रांगली कंपनियों को होल्ड कर सकते हैं। अगर निगेटिविटी के चलते इन सभी कंपनियों के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिले तो बिल्कुल से आप फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी कोई भी पोजीशंस ना सेल करें। आपके अलावा दोस्तों कंपनी के अंदर 3 लाख और भी शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी के अंदर पूरे विश्वास के साथ कामकाज कर रहे हैं। कंपनी अभी भी आपको कंपनी सेक्टर से बिल्कुल सिमिलर पी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, तो इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी मौका मिल सकता है अगर कंपनी के अंदर यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन भी आता है। जबकि एक साल के अंदर आपको 6% के रिटर्न दिए हैं और एक महीने के अंदर कंपनी ने आपको 7.5% के रिटर्न दे दिए हैं। कंपनी ये भी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है, तो अगेन कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। एंड कंपनी काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी मेंटेन रखती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17% की है। पिछले 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में कंपनी आपको 30% के CAGR के साथ में ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के जो है डेब्टर डेज काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। जो कभी कंपनी के अंदर जो कस्टमर्स थे 52 डेज़ के अंदर कंपनी को पे करते थे, अभी आपको 38 डेज़ के अंदर ही पे करते हुए देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के पास में ये भी एक प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं। कंपनी ये भी आपको एक कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले। 766 करोड़ के प्रॉफिट 886 करोड़ को होते हैं,
17 करोड़ के, और उसके बाद सीधे कंपनी के प्रॉफिट 1065 करोड़ के कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी में निवेश करने से पहले आपको एक चीज बिल्कुल से नोट करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है छोटी मोटी ट्रिम की गई है पिछले जून के क्वार्टर में, और सीधे सीधे थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर एफआई की ओर से भी ट्रिम होते हुए देखने को मिली है। हालांकि डीआई ने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी ट्रिम की है, पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया है। तो अगर कंपनी के अंदर और भी आपको गिरावट देखने को मिले और कंपनी अगर अपने 52 वीक लो के आसपास देखने को मिले, जो इसका 2000 रुपीज़ का लेवल है, तो आप इस लेवल के लिए भी बिल्कुल से तैयार रहिएगा। एंड सभी कंपनियों को आप स्ट्रांगली होल्ड कीजिएगा। सभी कंपनी आपको एक हाई सीजीआर पेइंग कंपनी देखने को मिलती है, जहां पर आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है बिना किसी टेंशन के। एंड स्टॉक मार्केट में अपना वही पैसा लगाइए दोस्तों, जो पैसा आपका सरप्लस देखने को मिलता है। किसी से उधार लेके या फिर लोन लेके आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो हो सकता है आपको रात को नींद आने में दिक्कत हो जाए। इनकेस मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल से चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए। अपनी क्वेश्चन क्यूरी बिना शर्म किए, बिना झिझके आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरे रहते हुए भी आपको लॉस हो तो ये मेरे लिए शर्म की बात है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो अब आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।